और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर है मेरे दादा का घर। ये वाला घर था ना, सही। नमक मंडी की वो गलियाँ हैं बैक साइड पे जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। देखें पुराने पुराने घर यहाँ पे अभी भी मौजूद है। ये पहले एक शॉप हुआ करती थी, माशाल्लाह लाइन से बहुत सारी शॉप्स हैं। मस्जिद कासिम अली ख़ान है, पेशावर की मशहूर मस्जिद। सीवेज का निज़ाम अभी भी मौजूद है, काफ़ी जगहों पे बंद कर दिया गया है, काफ़ी जगहों पे अभी भी मौजूद है। जनाब, जैसा कि मैंने पिछले क्लिप में आपको बताया था कि मेरा दोस्त आया और उसने कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई, कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाई और उसके बाद वो चला गया। लेकिन अगले दिन मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि मैं ख़ुद बीमार हो गया और मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। अब मैं नमक मंडी के करीब हूँ बेसिकली, तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उन गलियों में जो नमक मंडी के बिल्कुल बैक साइड पर है। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर है मेरे दादा का घर और इन गलियों में गुजरा है मेरा बचपन। मैं इन गलियों में आया करता था 1991 से लेकर आई बिलीव 2000 से पहले कुछ सालों तक। और यहाँ पे कुछ गलियाँ थी, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, यहाँ पे कुछ बंद गलियाँ हुआ करती थी ऐसी। यही है शायद वो गली। ऊपर एक छत हुआ करती थी, इसके ऊपर हम यहाँ से छलांगे लगा के गुजरा करते थे। और आज मैं वो घर देखने के लिए आया हूँ कि आज वो मौजूद है या नहीं। तो बताने का मकसद ये है कि नमक मंडी से मेरी एसोसिएशन इस तरह से है कि ये मेरे दादा का घर था और आज ये गली आगे से बंद है और वो घर जो आखिर पे आप देख रहे हैं उस जगह पे मेरे दादा का घर हुआ करता था। अच्छा जी, इस गली में तो मुझे पता चला कि वो दोनों घर गिर चुके हैं। इधर मेरे दादा का घर था इस जगह पे और मेरे चचा का घर था ये पीछे नेशनल बैंक की दीवार है और उसके बिल्कुल बैक साइड पे नमक मंडी थी। और ये गली बचपन में इतनी लंबी हुआ करती थी कि हम इसे दौड़ा भागा करते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 4 कदमों की गली है। ये भाई साहब मुझे मिले, ये वाला घर था ना, सही। आपको क्या नाम है? शकील। आप यहीं पे रहते हैं? अच्छा, सही सही सही। मार्केट बन गई है इधर। नेशनल बैंक की दीवार हुआ करती थी, नेशनल बैंक के पीछे सारी नमक मंडी है। सही सही, हाँ। एनीवेज, पुरानी यादें, मेमोरीज। चलें आपको नमक मंडी भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, शकील भाई से मुलाकात हुई। शकील भाई बचपन से यहाँ रहते हैं, शायद मुझसे बड़े हैं काफ़ी अर्सा। बचपन कहीं पे गुजरा, मुझे बताया कि यहाँ पे जो छत हुआ करती थी, छत वाला घर वो गिरा दिया गया है और अभी मैं दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करता हूँ कि वो रास्ता कहाँ जाता है। पुरानी दुकान हुआ करती थी, वो चाचा भी फोत हो गए और बहुत सारे पुराने लोग फोत हो गए। और ये गलियाँ मुझे आई डोंट नो कि छोटी छोटी लग रही हैं, ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आप घर देख रहे हैं, ये मैदान था पूरा। इस मैदान पे हम लोग आके खेला करते थे। और ये देखें, ये नमक मंडी की वो गलियाँ हैं बैक साइड पे जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। देखें पुराने पुराने घर यहाँ पे अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। आई होप कि मेरी ऑडियो वगैरह ठीक हो और मैं उस गली से निकल जाऊँ जो नमक मंडी के बिल्कुल सेंटर से निकलती है। और इसी गली के एंड पे बिल्कुल आखिर पे कॉर्नर पे मेरे अब्बू की एक ममानी रहा करती थी, वो भी फोत हो गई। और मेरा जो मेमोरीज़ है ना, वो बचपन की मेमोरीज़ रिकॉल कर रहा हूँ मैं अपनी। कुछ जो खुशबू है यहाँ पे, अक्सर में चमड़े का कारोबार भी होता था, कुछ चीज़ें वगैरह बिकती थी ऐसी जिसकी ख़ास किस्म की स्मेल थी, वो आज भी मेरे दिमाग में घूम रही है और अभी भी वो स्मेल आ रही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गोदाम वगैरह है, वहाँ पे माल रखा जाता था और अभी भी। और ये जो गली आने वाली है, बाहर निकलने वाली है, फिर नमक मंडी को बाहर निकल जाएगी। और ये रास्ता भी एक और जगह किस्सा खानी बाज़ार को जाता है, पैदल पैदल अगर कोई जाना चाहे तो। मैं कोशिश करता हूँ उस तरफ भी चला जाऊँ क्योंकि नमक मंडी इस वक्त बंद है। और इस जगह पे दीवार के करीब एक बेकरी हुआ करती थी और जब हम यहाँ से गुजरते थे तो बड़ी बेकरी जो थी बड़ी मैनुअल थी। उस पे जो पकाने वाले जो औजार होते थे वो निकलते थे बाहर रॉड की सूरत में। नमक मंडी शुरू होता है जी, वो सामने जो इमारत प्लाज़ा है वो सामने, वहाँ से नमक मंडी शुरू होता है और वहाँ से शुरू होकर नमक मंडी ख़त्म होता है। वो सामने चढ़ाई देख रहे हैं आप, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो सारा स्पेयर पार्ट सामान मिलता है। ये सारा नमक मंडी है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, इस नमक मंडी का जो फ्लोर है, ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसके बारे में अजीब गरीब आपको बात बताता हूँ कि जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे जो अब्बू हैं और चचा वगैरह हैं, ताया जो था, बताते थे कि यहाँ पे ब्लॉक्स का रोड हुआ करता था और वो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ रोड था और वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो ब्लॉक्स की सूरत में था। 4 बड़े बड़े ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स, फिर 2 ब्लॉक्स और फिर 2 ब्लॉक्स करके ये पूरा रोड बना था और बड़ा शाइन करने वाला वो ब्लॉक्स का रोड था, बड़ा मजबूत था। उसको बनाने का कोई तरीका भी नहीं था। सुना है कि उस रोड के ऊपर ही ये रोड बना दिया गया है
और आज भी जब उसकी खुदाई की जाती है तो वो रोड नीचे से निकलता है, और उस रोड के नीचे खुदाई नहीं पॉसिबल नहीं है। वो इतना मजबूत रोड है, इतना मजबूत ब्लॉक्स बने हुए हैं कि उसमें खुदाई नहीं की जा सकती। तो अब जितनी भी खुदाइयाँ वगैरह होती हैं वो ऊपर वाले रोड में होती हैं, नीचे वाले रोड तक उसकी रसाई नहीं है, उससे नीचे तोड़ फोड़ नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ी यूनिक सी बात थी, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ। यहाँ की रात की वाइब्स मैं आपको रात को दिखाऊँगा कि इस वक्त बाज़ार बंद है, और मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि बहुत सारे कढ़ाइयाँ बनाने वालों की जगह पे अब जूस वालों की दुकान नज़र आ रही है मुझे। और दूसरी मज़े की बात, हम लोग चूँकि यहाँ पे बचपन से रहते हैं, हमें यहाँ के टेस्ट का पता है, हमें यहाँ के खानों का पता है, और मीडिया का दौर है। यहाँ पे कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो आबा अजदाद से ही काम करते आ रहे हैं, इनकी फैमिलीज़ में ही ये काम था गोश्त बनाने का। अब वो लोग नज़र नहीं आते, अब नए लोगों ने आके उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो सामने आपको दुकान नज़र आ रही होगी, बड़ी मशहूर है, लोग यहाँ बहुत शौक़ से खाने पीने के लिए आते हैं, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा मकसद किसी को डिफेम करना भी नहीं है, और ना ही किसी के लिए पेड प्रमोशन है। तो जस्ट आपको बताना है कि अगर आपको पाकिस्तान में आना है, पेशावर में आके कढ़ाई वगैरह खानी है, तो किसी पेशावरी के साथ जाएँ, किसी ऐसे बंदे के साथ जाएँ जो यहाँ का रहने वाला हो, उसे पता है कि ऑथेंटिक टेस्ट क्या है, उसे पता है कि ऑथेंटिक बनाने वाले कौन से हैं। ये सारा नमक मंडी है जी, और मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी खाने की तरफ जाऊँ और वहाँ से मैं घर जाऊँ। यहाँ की मैं कुछ जो ग्लिम्पसेस हैं मैं वो आपको रात को दिखाऊँगा। अच्छा, ये सामने आप मस्जिद देख रहे होंगे, मैंने सोचा जाते जाते मस्जिद तस्वीर बनाओ। ये मस्जिद में जामिया मस्जिद मदनी चमन वाली मस्जिद है, और इसके पीछे एक और भी पुरानी मस्जिद है। दो मस्जिदें बड़ी करीब करीब है। इस मस्जिद में मेरे वालिद साहब ने शायद कुरान भी पढ़ा है, और इसके पीछे एक दुकानदार है, उसका नाम है मुश्ताक दोदी, दूध बेचने वाले हैं, मुश्ताक के नाम से मशहूर है। और उनके सामने एक बहुत पुरानी बड़ी कदीमी मस्जिद है। मैं दूर से कुछ क्लिप्स बना के आपको दिखाता हूँ। जनाब, ये एक और फेमस लोकेशन है, नमक मंडी के आखिर पे आपको ये इमारत टावर मिलेगा, और इमारत टावर के साथ ही एक दित्ता हलवाई है जो बहुत मशहूर हलवाई है हलवे पूरी के लिए और मिठाइयों के लिए। और इसके बिल्कुल लास्ट इधर कॉर्नर पे इस रोड पे ऊपर जाके हमारा भी एक घर हुआ करता था एक ज़माने में, बहुत अर्सा पहले, मैं जब बहुत छोटा था तो यहाँ रहा करते थे। और इसके साथ अगर हम इस गली में मुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मुश्ताक दूध वाला मिलेगा, और सामने वो पुरानी मस्जिद आपको मिलेगी। इस मस्जिद में हम लोगों ने कई दुआएं नमाज़ें वगैरह पढ़ी हैं बचपन में। जुम्मे के दिन यहाँ पे हम आया करते थे अक्सर, और जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी, और हम लोग भागे भागे आते थे पतंगें छोड़ के, या कोई भी ईद के दिनों में जानवरों को छोड़ के भागे भागे आते थे, नमाज़ पढ़ के भाग जाया करते थे। और अभी भी यहाँ पे पुरानी दुकानें मौजूद हैं, कुछ नई बन गई हैं, कहवा वगैरह पीने की दुकानें मौजूद हैं, मेडिसिन की मार्केट मौजूद है। और ये है जी मुश्ताक। मुझे पता चला था कि ये बिक चुकी है जगह, इसका नाम वगैरह बिक चुका है, लेकिन ये मस्जिद आप देख सकते हैं, बाहर से कोई नहीं दिखाएगा ना नज़र आएगी, लेकिन ये बहुत पुरानी मस्जिद है, मुग़ल दौर की शायद बनी हुई मस्जिद। आई डोंट नो, मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन ये है बहुत पुरानी मस्जिद। ये देखें। और अक्सर फूड ब्लॉगर्स यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ वीडियोस बनाते हैं। सामने गोंद कतीरे का शरबत है, यहाँ मिलता है इसी नमक मंडी के पास में। सामने देखें एक और बड़ी पुरानी मस्जिद है, वो पीछे आपको नज़र आएगी। इसके साथ मोची लड़ा शुरू होता है, और यहाँ पे आपको पेशावरी चपलियाँ पाकिस्तानी जो बड़ी फेमस हैं, पठान चपली या कप्तान चपली, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। ये देखें जी, ये पहले एक शॉप हुआ करती थी, माशाल्लाह लाइन से बहुत सारी शॉप्स हैं। और ये उस मस्जिद का दरवाज़ा है जिस मस्जिद की मैं आपको बात कर रहा था। ये देखें, ये देखें, ये पुराने ज़माने की वो मस्जिद है। और इस मस्जिद का दरवाज़ा देखें आप, और इस मस्जिद के दोनों दरवाज़ों के साइड पे अब दो दुकानें बन चुकी हैं, ये देखें। और ये तब भी खाली जगह हुआ करती थी सामान वगैरह रखने के लिए, लेकिन अब तो प्रॉपर दुकानें बन गई हैं। और यहाँ इस बाज़ार से आपको चप्पलियाँ लेनी हो आप सब ले सकते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं पैदल यहाँ से निकल के जाता हूँ। अच्छा, इस बाज़ार से जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ और जो आगे जाकर के सहानी में निकलेगा, यहाँ पे आपको चित्राली बाज़ार भी मिलेगा, जहाँ पे आपको पहनने वाली टोपियाँ, वेस्ट कोट्स वगैरह भी मिलती हैं, चप्पियाँ भी मिलती हैं। और इसका नाम मोची लड़ा, आई डोंट नो क्यों है। मोची बेसिकली कॉबलर को कहते हैं, जूते बनाने वाले को, और लड़ा मेरे ख्याल से चेन को कहा जाता है। तो चेन ऑफ कॉबलर्स के नाम से, या बैक टू बैक जितनी यहाँ पे शॉप्स हैं उस वजह से इसका नाम ये होगा। 2-3 और मैंने भी नाम इसके सुने हैं, शायद चेंज हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह की बहुत पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी। या तो गिरने वाली हैं या गिर जाएंगी, और या तो क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, इसी वजह से पेशावर में बहुत सारी पुरानी प्रॉपर्टीज़, पुरानी इमारतें, पुरानी कंस्ट्रक्शंस
गिरा दी गई हैं। आगे जाके मैं किसा खानी बाज़ार से निकलता हूँ। अच्छा जी, एग्जैक्टली वो बाज़ार ख़त्म होते ही ये मुझे किसा खानी के बिल्कुल सेंटर में ले आया है। और ये किसा खानी के सेंटर का वो सामने दरवाज़ा है किसा खानी का, सामने आप देख रहे होंगे। ये पूरा किसा खानी बाज़ार है और ये शहीदा कहलाता है। मेरे ख़्याल से तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के टाइम पे यहाँ पे कुछ लोगों को शहीद किया गया था, जिसकी यादगार में ये बनाया गया। इसको लोग पेशावरी लोग शहीदा कहते हैं। और किसा खानी बाज़ार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, खाने पीने की भी हैं, चावल भी आपने सुने होंगे, जूसेस भी सुने होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यहाँ पे एक गली नहीं है, एक स्ट्रीट नहीं है, यहाँ पे हर एक गली एक अलग कहानी है, एक अलग दास्तान है और अलग अलग से एक उस पर व्लॉग बनाया जा सकता है। बट मैं चूँकि इतने लंबे अरसे के लिए नहीं आया, तो इस वजह से मैं सब बाज़ारों को कवर नहीं कर सकता। ये रास्ता आगे फिर वो घंटाघर की तरफ जाता है। देखिए सामने लिखा हुआ है चित्राली बाज़ार, उर्दू में लिखा है चित्राली बाज़ार। इस बाज़ार में आपको सब कैप्स वगैरह मिल जाती हैं। शावली कताल, इस बाज़ार में आपको अंदर जाके शाहरुख खान की जो है तो फैमिली की जो लिनेज है उसके कुछ घर वगैरह मिल जाएंगे। और दिलीप कुमार वगैरह के भी आगे इन्हीं गली मोहल्लों में है। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, उस तरफ सुबह को रास्ता ये निकल जाता है जहाँ का आपको काबली पुलाव, चना मेवा, इस सारे चावल वगैरह नज़र आते होंगे। सामने कुछ पंसारियों की दुकानें हैं, इनमें मेरे कुछ रिलेटिव्स भी थे, कुछ फोत हो गए हैं, कुछ अभी मौजूद हैं। और ये सारा जी किसा खानी बाज़ार है। अभी रश कम है, बेहतर है कि मैं इसी टाइम पे वीडियो बनाऊं और वहाँ चला जाऊं जहाँ मैंने जाना था कुछ सामान ख़रीदें। और यहाँ पे आपको शोकेसेस में घड़ियाँ मिल जाएंगी, जूते मिल जाएंगे, करेंसी मिल जाएगी, नए नोट, पुराने नोट, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह, वॉल क्लॉक्स वगैरह, बस जो आपको चाहिए आपको बाज़ार से मिलेगा। और बिरयानी की शॉप्स खुल गई हैं यहाँ पे। सर्दियों में सूप बहुत अच्छा मिलता है। पहले यहाँ पे बहुत चंद दुकानें हुआ करती थी, तो उसकी दवाखाने और हकीमी या हिकमत की दुकानें या पंसारों की दुकानें जो होती हैं अब बहुत ज़्यादा हैं। और बस ये बाज़ार है, कदीमी बाज़ार है, बहुत पुराना बाज़ार है। इस बाज़ार में भी कुछ बिल्डिंग्स आपको पुरानी ही नज़र आएंगी और बाकी सारी जो है तो गिरा दी गई हैं, चेंज कर दी गई हैं। और इस बाज़ार के आखिर पे उस कॉर्नर पे एक हलीम की शॉप हुआ करती थी और एक ही इस बाज़ार में दूध सोडा की भी शॉप हुआ करती थी। रिसेंटली किसी ब्लॉगर ने आके दूध सोडा की तो बनाई है और इस बाज़ार में फूल वगैरह मिला करते थे। अब तो वो दुकानें नज़र नहीं आ रही। और दूध सोडा की बड़ी मशहूर जगह है, मुझे वापसी का मौका मिला तो मैं उसको भी कवर करूँगा। बहुत पुरानी दूध सोडा की दुकान है। और देख लें भाई, ये किसा खानी बाज़ार जो कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और ये जहाँ पे मीना बाज़ार ख़त्म होता है उसके आखिर पे वो देखें मस्जिद कासिम अली ख़ान है, पेशावर की मशहूर मस्जिद। और ये बाज़ार फिर वहीं जाता है जहाँ पे मैं पहले दिन आया था, जो कि अजगार की तरफ, घंटाघर की तरफ। अच्छा जी, पेशावर के बीचों बीच इस किस्म के कट्ठे हुआ करते थे या नहरें हुआ करती थी सीवेज वाटर के लिए। ये मुग़ल दौर के बनाए हुए हैं, जगह जगह पे मौजूद हैं। इस तरफ भी मौजूद है, ये रेती बाज़ार में भी हुआ करता था। अब देखें लोग इसमें कचरा फेंकते हैं, उस ज़माने में भी कचरा ही फेंकते थे। और ये सीवेज का बहुत बड़ा निज़ाम था, उस सामने भी है, नज़र आ रहा होगा आपको दीवार के पीछे। सीवेज का निज़ाम अभी भी मौजूद है, काफ़ी जगहों पे बंद कर दिया गया है, काफ़ी जगहों पे अभी भी मौजूद है। मुझे एक्चुअली घर के लिए कुछ चाहिए था। यहाँ पे पीछे एक बाज़ार है जिसमें प्लास्टिक का सामान वगैरह मिल जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजर्स वगैरह चाहिए थे फ्रिज के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा। तो मैं फिर वापस खानी बाज़ार में आ गया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो दूध सोडा वाली दुकान ओपन है कि नहीं। अगर मैं तो कहूँ 100 साल या उससे भी ज़्यादा कम बेश की वो शॉप पुरानी शॉप है, आज भी मौजूद है। जैसे मैंने पहले बताया, अभी रिसेंटली कुछ ब्लॉगर्स ने आके वहाँ पर वीडियोस बनाई थी। मैं देखना चाहता हूँ वो दुकान अभी है और वहाँ पे कुछ मिल रहा है आजकल या नहीं।